इस वीडियो का टॉपिक है स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम को समझने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन, और उसके साथ कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है z = 4x - 10y और दो कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स हमेशा इनइक्वालिटी के फॉर्म में होता है और जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसी तरह से ये जो इनइक्वालिटीज होते हैं इनको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो इस फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है इसको कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब स्टैंडर्ड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, जिसको SMP भी कहा जाता है, वो क्या होता है? वो ऐसा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जो कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करे, जिसमें से पहला कंडीशन है कि इसमें मौजूद जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसमें मौजूद वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स उन कंस्ट्रेंट्स में यूज हुए होंगे वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। इसी तरह से दूसरी कंडीशन इसमें ये है, कंस्ट्रेंट्स शुड बी इन द फॉर्म लीनियर फंक्शन लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। इस बात का क्या मतलब है कि जो भी कंस्ट्रेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होने चाहिए? इनको कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। वो होना चाहिए इसकी लेफ्ट साइड पे एक लीनियर फंक्शन, फॉर एग्जांपल x माइनस y है, और वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर, फॉर एग्जांपल 4। तो इस तरह के फॉर्म में कंस्ट्रेंट होना चाहिए x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 4। अगर आपके पास कंस्ट्रेंट हो, मिसाल के तौर पे x माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तब भी ये स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्म होने चाहिए लेस देन इक्वल टू। और अगर हम इसको लेस देन इक्वल में चेंज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो राइट साइड पे नेगेटिव नंबर बन जाएगा, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो इस सूरत में भी ये स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 0, तब भी ये स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेस देन इक्वल टू के बाद एक पॉजिटिव नंबर का होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम इसका थर्ड कंडीशन देखें तो इसकी थर्ड कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट शुड बी आर लीनियर फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आपको एग्जांपल दी थी, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, तो इसको लीनियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ p इज इक्वल टू 2x + 3y। अब इसमें देखें तो x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। इस होल फंक्शन को देखें तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर है वो 1 है। इसका मतलब ये क्या है? लीनियर फंक्शन है। अगर ये फंक्शन नॉन लीनियर हो, फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन हो p इज इक्वल टू 4xy - 7x, तो इस केस में ये क्या होगा? ये स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वो नॉन लीनियर है बल्कि क्वाड्रेटिक है। इसलिए ये क्या होगा? ये स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं कहलाएगा। तो हर वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो इन तीन कंडीशंस को पूरा करे उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डिटरमिन वेदर ईच प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम और नॉट। तो पहला प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज p इज इक्वल टू x माइनस y + 3z सब्जेक्ट टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कंस्ट्रेंट्स हैं 3x माइनस y + 4z इज लेस देन इक्वल टू 0, -x + 5y - 3z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब हम कंडीशंस को चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि वेरिएबल सारे नॉन ज़ीरो होने चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल x, y और z यूज़ हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे बताया हुआ है कि तीनों ही नॉन ज़ीरो नहीं, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो तीनों ही नॉन नेगेटिव है। x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं।
सेकेंड कंडीशन के मुताबिक जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए और वो लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर हम कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये लीनियर फंक्शन ही है। पहले वाले को देखते हैं, ये है 3x माइनस 4y प्लस 4z इस लेस देन इक्वल टू 0 है। ये लेस देन इक्वल टू 0 है और क्योंकि 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, इसका मतलब सेकेंड कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन प्रॉब्लम है ये स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस द गिवन प्रॉब्लम इज नॉट अ स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, मैक्सिमाइज p इक्वल टू 8x माइनस 25y सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स। इसको भी हमने चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम है या नहीं है। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि यहाँ पे x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं। तो सेकेंड कंडीशन में है, क्या चीज़ हमने देखनी है कि जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में होना चाहिए और सम पॉजिटिव नंबर के राइट साइड पे सम पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो अगर हम पहले कंस्ट्रेंट को देखें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में है, हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में आ जाए। माइनस 3x प्लस 4y, अब इनइक्वालिटी की साइड चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया इस लेस देन इक्वल टू 6। तो ये लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में भी आ गया और ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो अब सेकेंड कंस्ट्रेंट को चेक करते हैं, माइनस 5x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर के इक्वल है और लेफ्ट साइड पे लीनियर फंक्शन है। इसका मतलब जो हमारी सेकेंड कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गई है। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, उसके मुताबिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको लीनियर होना चाहिए। अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखें, p इज इक्वल टू 8x माइनस 25y, ये एक लीनियर फंक्शन है। तो इसका मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल है, यानी कि ये जो सिस्टम दिया हुआ है, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम है। अब हम इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम के फॉर्म में। तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे SMP स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, p इज इक्वल टू 8x माइनस 25y। इसके बाद कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे सब्जेक्ट टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमारे कंस्ट्रेंट्स जब हमने स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम के फॉर्म में चेंज किया तो ये बन गया 3x माइनस 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 6। और नेक्स्ट बना है माइनस 5x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 2। इस तरह से हमने इसको स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम के फॉर्म में लिख लिया। आज हमने स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को समझा।